हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है इलेक्टिव वाला। उसमें से एक आपका सब्जेक्ट है हाईटेक हॉर्टिकल्चर। उसका हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए, ठीक है। और इससे पहले मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो कि इलेक्टिव पोर्शन में ये आपका आता है, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग वो देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आप लोगों को क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान विज्ञान का जनक एल एच बैली को कहते हैं। किसको? एल एच बैली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो किस वैज्ञानिक ने हॉर्टिकल्चर प्रयोग सबसे पहले किया था? एम एच मैरीगोडवा, एल एच बैली, ई फिलिप्स तथा ई जे बटलर ने। तो ये सबसे पहले जो प्रयोग किया था ये ई फिलिप्स ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा फल एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। तो विश्व में जो अग्रणी देश है वो हमारा पड़ोसी देश चीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा उद्यान विज्ञान की शाखा पोमोलॉजी जो दो शब्दों से संयोग से बनी है, पोमन प्लस लोगस से बना है, जो लिया गया है, तो ये किस भाषा का शब्द है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, ग्रीक एवं लैटिन दोनों से, या अरबी भाषा से। तो ये जो आपका शब्द लिया गया है लैटिन एवं ग्रीक दोनों भाषा इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जिसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन कहलाती है उसे क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ओलेरीकल्चर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों की खेती का अध्ययन करते हैं। तो फलों की खेती जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? तो वो हम पोमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। किस में? पोमोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो अब फूलों की खेती का अध्ययन हम किस में करते हैं? फ्लोरिकल्चर में करते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो अंगूर की खेती का अध्ययन किस में करते हैं? तो ये हम विटीकल्चर में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शहतूत की खेती का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो शहतूत की खेती का जो अध्ययन किया जाता है वो उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो ये मोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो पोमोलॉजी हमारी कौन सी साइंस थी? अभी आपको बताया गया किस विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये फल विज्ञान के अंतर्गत आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का जो जनक हैं, फादर ऑफ पोमोलॉजी, वो कौन है? चार्ल्स डाउनिंग। चार्ल्स डाउनिंग, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है ये राइट होगा। चार्ल्स डाउनिंग हैं जो पोमोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा अलंकृत बागवानी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का जनक किसे कहा जाता है। ये भी जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है ये भी आपकी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है। और जो इसके अलंकृत बागवानी के फादर, इसके जनक जो हैं वो कौन है? तो डॉक्टर एम एस रंधावा हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा फूड टेक्नोलॉजी के जनक कौन है। तो फूड टेक्नोलॉजी जो है, फादर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? तो निकोलस एपेर्ट हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा और यहाँ पर जो आपके आंसर दिए गए हैं, चार्ल्स डार्विन ये भी अभी बताया था, निकोलस एपेर्ट ये भी बता चुके हैं, और ई फिलिप्स ये भी, ये चारों आंसर आपके बता चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को इन आंसर को, जो इनके आंसर दिए गए इन हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन में। आम में व्यावसायिक पौध प्रवर्धन कॉमर्शियल प्लांट प्रोपोगेशन इन मैंगो की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो मैंगो में जो सबसे प्रचलित विधि है वो कौन सी है? विनियर ग्राफ्टिंग कही जाती है, विनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पूसा रूबी निम्न में से किसकी किस्म है? तो पूसा रूबी जो है वो किसकी किस्म है? तो ये हमारी टमाटर की किस्म है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, स्वर्णा रूपा निम्न में से किसकी एक अगेती किस्म है? तो स्वर्णा रूपा जो है ये किसकी अगेती किस्म है? तो ये लीची की अगेती किस्म कही जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सीड प्लॉट तकनीकी सीड प्लॉट टेक्निक किस फसल में अपनाई जाती है? तो सीड प्लॉट टेक्निक जो होती है ये आलू की फसल में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पे, जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल कौन सी होता है? तो जेली जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? अमरूद की बनाई जाती है। ठीक है, जेली बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त फल होता है वो कौन सा होता है? इनमें से जो होता है तो वो अमरूद ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सॉस व केचप बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो सॉस और केचप जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? सेब, टमाटर, तरबूज और अंगूर, ये किससे बनती है? तो ये टमाटर से बनती है। सॉस हमारी किससे बनती है? टमाटर से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, बे फल जो पौधों से तोड़ लेने के बाद नहीं पकाए जा सकते, ऐसे फलों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जो फल होते हैं ये नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक, नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, आम की बौनी किस्म ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की बौनी किस्म ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो कौन सी है? तो इसमें से कौन सी है? सिंधु है, लंगड़ा है, या आम्रपाली है, या अल्फांसो है? तो इसमें से जो है ड्वार्फ वेराइटी है वो हमारी आम्रपाली है। कौन सी है? आम्रपाली है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम की बीज रहित किस्म सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो कौन सी है? तो ये वेराइटी जो सीडलेस वेराइटी है आम की कौन सी है? सिंधु है, लंगड़ा है, दशहरी है, या रत्ना है? तो इसमें से जो सिंधु वैरायटी होती है ये हमारी सीडलेस वैरायटी होती है। इसमें बीज रहित किस्म होती है ये। ठीक है, इसमें बीज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी हार्मोन है जो फलों को पकाने में मददगार होती है? तो निम्न में से कौन सी हार्मोन है जो फलों को पकाने में मददगार होती है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। तो इसमें जो होती है वो एथिलीन होती है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, टमाटर में लाल रंग का कारण निम्न में से कौन सा एक तत्व करता है? लाल रंग का कारण कौन सा तत्व बनता है? तो इसमें से जो बनता है वो लाइकोपिन होता है। कौन सा होता है? लाइकोपिन होता है हमारा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, टमाटर में फलों का फटना निम्न में से कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? तो जो टमाटर फटते हैं वो किसकी कमी के कारण फटते हैं? तो ये बोरान की कमी के कारण फटते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, फलों एवं सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कौन सा ईयर है इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी के लिए घोषित किया गया? तो 2020, 21, 22 और 23। तो 2000 का जो 21 वर्ष है ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष फल एवं सब्जियों के लिए घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन होगा, अंगूर उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इसका अध्ययन कहलाता है? तो अंगूर उत्पादन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो विटीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भाटा का उद्गम स्थान सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है? तो भाटा का जो उद्गम स्थान होता है वो क्या माना जाता है? वो भारत माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा, शीतोष्ण फलों का राजा कहलाता है? तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहते हैं? तो ये जो होता है टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा जो है वो सेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, केले के पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसिस ऑफ बनाना का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो केले के पुष्पक्रम का प्रकार जो है वो कौन सा है, किस प्रकार का होता है इसका पुष्पक्रम? तो इसका पुष्पक्रम जो होता है वो स्पेडिक्स। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, स्पेडिक्स प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन होगा, फल तस्करी परीक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फल तरकारी
परिरक्षण प्रौद्योगिकी। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, सदाशिवम नायर हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो वो आंवला में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय होता है। तो बेर में प्रूनिंग जो की जाती है, प्रूनिंग मतलब जो बेर में कटाई छटाई करते हैं वो किस समय में करते हैं, तो ये अप्रैल मई के महीने में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा फल शीतोष्ण जलवायु टेम्परेट क्लाइमेट से संबंधित है। तो कौन सा फल है जो शीतोष्ण जलवायु से संबंधित होता है, तो अखरोट, केला, संतरा और फिर किसके केला। तो इसमें जो होगा वो अखरोट होगा, हमारा टेम्परेट क्लाइमेट से संबंधित होता है अखरोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, आलू की खेती में आलू की खुदाई से पहले आलू के पौधों को काट देना क्या कहलाता है। तो आलू की खेती में आलू की खुदाई से पूर्व आलू के पौधों को काट देना जो कहते हैं उसे क्या कह जाते हैं, वो कौन सी क्रिया होती है, वो जो क्रिया होती है वो डी हमलिंग होती है। कौन सी होती है, डी हमलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, स्वैस बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है। तो जो स्वैस बनाई जाती है हमारी वो किससे बनाई जाती है, नींबू से, संतरा से, आम से, उपयुक्त सभी से। तो जो स्वैस बनाई जाती है तो वो सभी से बनाई जाती है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, मिर्च में तीखापन कौन से यौगिक के कारण होता है। तो मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, वर्षा उपहार निम्न में से किसकी एक किस्म है। तो वर्षा उपहार है वो किसकी किस्म है, गाजर की, भिंडी की, टमाटर की या भाटा की। तो ये जो किस्म होती है ये भिंडी की होती है, ओकरा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सेब का खाने योग्य भाग होता है इडेबल पोर्शन पार्ट ऑफ एप्पल। तो एप्पल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो एप्पल का थैलमस खाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है इसकी एनएचबी की स्थापना कब की गई थी, 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में जो सर्वाधिक आम उगाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो ये हमारा शिमला में है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, लीची में वानस्पतिक प्रसारण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो लीची जो में इसका जो वानस्पतिक प्रसारण करते हैं वो किस विधि से अधिकतर किया जाता है, गूटी के द्वारा करते हैं, एयर लेयरिंग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, सब्जियों की रानी कहलाती है। तो सब्जियों की रानी किसे कहते हैं, तो भिंडी को सब्जियों की रानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो कौन सा होता है, तो इसमें मीजोकार्प जो होता है वो आम का खाया जाता है, मध्य फलवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, बिना कर्षण क्रिया किए हुए फल एवं पौधों को जब स्थायी घासों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं। तो जब बिना कृषण क्रियाएं फल एवं पौधों को जब स्थायी घासों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो इस प्रकार की कृषि को हम कहते हैं शॉर्ट कल्चर। क्या कहा जाता है, इसे शॉर्ट कल्चर कहते हैं, संतरण भूमि कृषि। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जब पौधों को प्रारंभिक अवस्था में पौधों को विशेष आकार देने के उद्देश्य से काट छाँट करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब पौधों की प्रारंभिक अवस्था में इसकी काट छाँट की जाती है और मतलब इनको विशेष आकार देने के लिए जब की जाती है काट छाँट तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रेनिंग कहते हैं। और प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग जब पौधे बड़े हो जाते हैं और इनको मतलब कटाई छटाई के उद्देश्य से करते हैं इसकी काट छाँट, तो मतलब इसे प्रूनिंग कहा जाता है। और जब इसे कोई आकार देने के लिए की जाती है तो उसे ट्रेनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों का वह भाग जिसका उपयोग प्रवर्धन प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रोपोग्यूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पैर पानी में व सिर आग में, यह कथन कौन से फल के लिए प्रचलित होता है। पैर पानी में व सिर आग में, तो ये कौन सा
कथन फल के लिए होता है, तो ये खजूर के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगता है, तो ये ऊपर से गर्म और फल को छाया में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, आलू की उत्पत्ति स्थान। तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है? आलू का उत्पत्ति स्थान पेरू में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सब्जी उत्पादन वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन सा देश अग्रणी है? तो सब्जी उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, चीन। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? तो ये कर्नाटक में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अनार का खाने योग्य भाग है, डेविल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज। तो हाँ, अनार का जो खाने वाला भाग होता है वो क्या खाया जाता है? तो इसका एरिल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम की रत्ना नामक किस्म निम्नलिखित में से किसके संकरण से तैयार की गई? किसके संकरण से जो रत्ना नामक किस्म तैयार की गई है, किसके संकरण से की गई? तो ये नीलम इंटू अल्फांसो के संकरण से की गई। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केले का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, जेली मीटर का उपयोग निम्न में से किसके काम में आता है? तो जेली मीटर का जो उपयोग होता है वो किसके काम में आता है? पेक्टिन मापने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, पेक्टिन मापने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन होगा, लेबल चिपकाने में निम्नलिखित में से कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो लेबल जो चिपकाई जाती है वो उसमें कौन मशीन प्रयोग करते हैं? उसमें गमिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। कुरकुमिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, आम के उत्पादन मैंगो प्रोडक्शन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और आप लोग वीडियो को पूरा एग्जाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है? तो जैम जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? सेब का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। और जेली जो बनाई जाती है वो अमरूद की बनाई जाती है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जैम बनाने के लिए सेब, जेली बनाने के लिए अमरूद तथा सॉस बनाने के लिए टमाटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें वैसे क्वेश्चन के हिसाब से डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पपेन नामक प्रोटीन किस फल में पाया जाता है? तो पपेन जो पाया जाता है ये हमारा किस में पाया जाता है? ये पपीता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ठीक है, पपीता। अगला क्वेश्चन होगा, केले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो केले से जो प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट हमको अधिकतर प्राप्त होता है, अधिक। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन, ऑरेंज प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में सर्वाधिक संतरे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों में उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो काट छांट की जाती है वह क्या कहलाती है? तो अब देखिए, पौधों को उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो काट छांट की जाती है उसे प्रूनिंग कहते हैं। यदि उन्हें कहा जाए कि यदि पौधों को आकार प्रदान करने के लिए उनकी प्रारंभिक अवस्था में काट छांट की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हाँ राइट होगा, प्रूनिंग। अगला क्वेश्चन होगा, ग्रफ्टिंग में पौधे का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रफ्टिंग में पौधे का नीचे वाला जो भाग होता है उसे रूट स्टॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों की संख्या में विभिन्न विधियों के द्वारा बढ़ोतरी करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों की संख्या में विभिन्न विधियों द्वारा बढ़ोतरी करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे प्लांट प्रोपोगेशन कहा जाता है, पौधरोपण। ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा फल शीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट से संबंधित नहीं है? तो जो आम होता है ये हमारा टेम्परेट क्लाइमेट से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, फल उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन में इसका अध्ययन कहलाता है। तो फल उत्पादन में
फल उत्पादन को क्या कहते हैं? तो हम फल उत्पादन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो होगा, जड़ दाब रूट प्रेशर को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो जड़ दाब रूट प्रेशर मापते हैं वो मोनोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, बायो एनर्जी प्लांट क्या कहलाता है? बायो एनर्जी प्लांट क्या कहलाता है? तो बायो एनर्जी प्लांट किसे कहते हैं? रतन जोत। रतन जोत को जो इंग्लिश में कहते हैं जेट्रोफा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? तो आम के पुष्पक्रम को पेनकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, केले के पौधे में नर कलिका को अलग करना, रिमूवल ऑफ मेल बड इन बनाना, तो क्या कहलाता है? इसे इसे डेनाविलिंग इसे कहा जाता है। डी अम्लिंग आलू में होती है जो अभी बताया था। डी सकरिंग जो होती है केला में होती है। और प्रॉपिंग तो ये सब फसलों में, और डी हमलिंग जो की जाती है ये भी केला में की जाती है। रिमूवल ऑफ मेल बड, ठीक है, मेल बड को जब हटाते हैं तो डिनेलियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, चाय पत्ती की पत्तियों को सुखाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चाय की पत्तियों को सुखाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है, जो चाय की पत्ती, हाँ, चाय की पत्तियों को सुखाने की जो क्रिया कहलाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे निपिंग नहीं, सॉरी, उसे प्रॉपिंग कहा जाता है शायद। इसका अभी आंसर कंफर्म नहीं है, आपका गलत हो गया ये क्वेश्चन शायद। तो इसमें जो आपका, अच्छा, नीचे जो दिया गया है यहाँ पे, तम्बाकू की पत्तियों को सुखाने की क्रिया क्यूरिंग कहलाती है। तम्बाकू की जो पत्तियाँ सुखाई जाती हैं उसे क्यूरिंग कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को।